हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये इसका अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन एसएससी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में या फिर कोई अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी इसका क्वेश्चन देखा जाता है। और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का आपका यूडीसी एलडीसी लेवल का क्वेश्चन में भी इसका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री जो है जाने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट। ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको बेसिकली तीन शब्द मिलकर बना है। इट इज अमेलगेशन ऑफ थ्री वर्ड्स बेसिकली। ट्राई मींस थ्री एंड गोन मींस हाइट, मेट्रोन मींस मेजर। तो इनको मिला के एक जो वर्ड बना है दैट इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली वी डील विद द स्टडी ऑफ we deal with the sides and angle of a triangle. Basically it is the study of relationship between the sides and angle of a triangle. And always remember the triangle which you are considering that should be a right angle triangle. Trigonometry is applicable only in right angle triangle. मतलब trigonometry आप वहीं अप्लाई करना है जो जहां आपको right angle triangle दिखाई दे। right angle triangle वो होता है जिसमें कोई एक एंगल, तीन एंगल होता है एक ट्रायंगल में, कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसी को right angle triangle कहते हैं। तो देखा जाए तो ये एक आइडियल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस से याद आया एक डिडक्शन है पाइथागोरस नाम का एक साइंटिस्ट ने दिया था। उसने कहा था कि उसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। उसने एक डिडक्शन निकाला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस आपका स्क्वायर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस हमेशा एक लॉन्गेस्ट साइड को ही हाइपोटेनस कंसीडर किया जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मान लीजिए AC, तो पाइथागोरस थ्योरम का मुताबिक से क्या होना चाहिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो AC स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेनस दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड should be equal to the sum of square of other two sides. Other two sides are here BA and BC. तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो इस डिडक्शन का बहुत एप्लीकेशन है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करेंगे तो इस डिडक्शन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए इस डिडक्शन को जानना जरूरी है बिफोर मूविंग नाउ। अब और एक डिडक्शन जानना जरूरी है जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है आपका बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ एंगल एंड or we can say it is the relationship between angle of a right angle triangle and length of its side, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, it is the relationship between angle and length of side of a right angle triangle। और जो भी एंगल आप कंसीडर करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में वो आपका एक्यूट एंगल ही होगा। एक्यूट एंगल मींस ट्रिगोनोमेट्री में नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, क्योंकि आप जो भी एंगल को लेके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे दैट शुड बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल मींस होता है कि कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है उसी को एक्यूट एंगल करें। यानी कि जो भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कोई एंगल को लेके कंसीडर करके वो एंगल हमेशा एक्यूट होना चाहिए, इतना याद रखिए। तो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट रेशियो इज साइन, इसको शॉर्ट में साइन भी कहते हैं। मान लीजिए हम एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल A निकाल रहे हैं दैट इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज। ये याद रखिए। मान लीजिए ये एंगल A है, अब इस एंगल का साइन निकाल रहे हैं या साइन ऑफ एंगल A that is always equal to side opposite to angle A by hypotenuse। अब ऑपोजिट कौन सा होता है साइड? मान लीजिए ये एंगल A है तो इसका ऑपोजिट में जो साइड है इसको हम ऑपोजिट कहते हैं। तो ऑपोजिट यहाँ पर आपका BC होगी और हाइपोटेन्यूज यू नो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ये हो गया आपका C। पहला रेशियो खत्म हो गया। दूसरा कोसाइन, इसको शॉर्ट में कॉस कहते हैं। मान लीजिए कॉस ऑफ एंगल A आपको निकालना है that is equal to side adjacent to angle A by hypotenuse। मतलब जो
एंगल ए के साथ एडजेसेंट में है, मतलब एकदम लगा हुआ साइड, उसी को हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए एंगल ए, तो ये आपका, तो इसमें लगा हुआ कौन सा साइड है, बी ए। बी ए बाय हाइपोटेन्यूज इज अगेन सी ए। और टेंजेंट, इसको शॉर्ट में टेन कहते हैं। मान लीजिए टेन ऑफ एंगल ए निकालना है कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल, तो इसका होता है आपका साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखिए ऑपोजिट एंगल ए, ये एंगल ए है, तो इसका ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज बीसी। सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, सॉरी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अपोजिट साइड आपका बीसी है और एंगल ए का साइड, एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड है वो आपका बी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब इसका भी रेसिप्रोकल है, जैसे कि साइन लिया है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड। इसको शॉर्ट में कोसेक कहते हैं। मान लीजिए कोसेक ऑफ एंगल ए निकालना है, तो आपने अगर साइन निकाल लिया तो उसको जस्ट उल्टा कर देना है, उसमें जो रेशियो आया था उसको जस्ट उल्टा कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक का वैल्यू। क्योंकि कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन का जो वैल्यू है उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो आपको कोसेक मिल जाएगा। तो कोसेक ऑफ एंगल ए विल बी सी ए बाय बी सी। और कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में कॉस कहते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, इसको शॉर्ट में सेक कहते हैं। मान लीजिए सेक ऑफ एंगल ए निकालना है, तो आपने जो कॉस का वैल्यू निकाला था उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज सी ए ऊपर चला जाएगा बी। एंड नेक्स्ट रेशियो इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट आपका, इसको शॉर्ट में कोट भी कहते हैं, कोट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट जो है आपका 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 ऑफ एंगल ए। तो 10 ऑफ एंगल ए ये है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आपको कोट मिल जाएगा बी ए बाय बी सी। तो ये खत्म हुआ आपका रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम, रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्री, द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस कंसीडर किया। ये पहला क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो हमने क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से लिया है क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। अगर इसको दोनों को आपने सॉल्व करने से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वेश्चन करने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वन बाय वन। जो आपने अभी डिडक्शन निकाला था, जो आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला था, उसको खाली दिमाग में थोड़ा रखना है। तो मैं फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेफरेंस एक मिल जाए। मान लीजिए ये आपका एंगल ए था, ये सी एंड दिस वाज योर बी। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी एंगल ए को ही मैं फिर से ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सेक ऑफ ए दिया हुआ है, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 5/4। अभी भी हमने आपको बताया था कि सेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो ये सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक ए का वैल्यू ये है, तो इसका उल्टा जो है सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो सेक का, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर सेक ए का वैल्यू 5/4 है तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो ये आपने वैल्यू निकाल दिया। अब cos, अभी भी आपको बताया था cos ऑफ A इज नथिंग बट साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है cos का वैल्यू, cos ऑफ एंगल A। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप कंसीडर करेंगे तो एंगल A है इधर, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A बोलने से ये साइड होंगे, तो मींस वी कैन रिप्लेस, मींस दैट इज इक्वल टू BA, ये साइड हो गई, और हाइपोटेन्यूज यू नो AC। तो BA का जगह पे जो वैल्यू है 4 है, तो हम BA को 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। और AC जो है आपका हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज का जगह पे 5 है, तो हम
सी ए या ए सी को 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। रहेगी नहीं ये साइड, इस साइड का वैल्यू पता नहीं हमको, लेकिन इस साइड का वैल्यू जरूरत पड़ेगा क्योंकि यहाँ tan से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड यू नो tan ऑफ एंगल ए इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट, तो ये ऑपोजिट साइड है, तो इसका वैल्यू निकालना जरूरी है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जो आपको अभी डिडक्शन दिया था पाइथागोरस थ्योरम में, उससे हम इसका वैल्यू निकालेंगे, उसका अप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। You know the Pythagoras theorem says that hypotenuse square, that is here hypotenuse is the longest side, that is AC, is equal to the sum of square of other two sides. Other two sides are here AB and BC. तो AC का वैल्यू हमको चाहिए BC का वैल्यू, तो AC होल स्क्वायर माइनस AB होल स्क्वायर इक्वल टू BC होल स्क्वायर। तो आप AC का वैल्यू डाल दीजिए, AC का वैल्यू आपका था 5 होल स्क्वायर और AB का वैल्यू था आपका 4 होल स्क्वायर इक्वल टू BC होल स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू BC होल स्क्वायर और BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 9, क्योंकि ये आप लेंथ से रिलेटेड है तो प्लस माइनस होने से आपको पॉजिटिव वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो 3 आ गया BC का वैल्यू। तो तीसरा साइड जो था वो निकल गया। अब तीसरा साइड निकल गया तो आप इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले tan A का वैल्यू क्या होगा, इस एंगल को देख के निकाल लीजिए। tan ऑफ एंगल A यू नो इट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल A। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट साइड टू एंगल A, इट इज BC एंड एडजेसेंट टू एंगल A इट इज BA। BC का वैल्यू है 3, BA का वैल्यू है 4, तो आपका tan ऑफ A का वैल्यू आ गया 3/4। अब tan A का वैल्यू आ गया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। देयरफॉर tan A by 1 plus tan square A will be 3/4 by 1 plus 3/4 whole square, that is equal to 3/4 1 plus 9/16। अब इसको सॉल्व करिए, 3/4 एलसीएम लेने से यहाँ 16 हो गया, इधर हो गया 16 प्लस 9। अब इसको आप ऊपर भेज दीजिए क्योंकि डिवाइड में डिवाइड को अगर इंटू से रिप्लेस करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/25 ऊपर चला गया। तो आप इसको कैंसिल आउट करिए, 4 4 16 एंड वी हैव 3 into 4 is 12 by 25। तो दिस इज द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन भी है that should be the right answer. So this completes your first question. Now let us try the second one. Second क्लास 10 का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है। इस क्वेश्चन को आप निकालने सीख जाएंगे तो उस तरह से रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। आपको कोट थीटा का वैल्यू दे दिया है। कभी आपको थीटा से ये एंगल ए ही होना ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी थीटा हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, एनीथिंग। ये खाली एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अभी कोट थीटा, दिस इज द सिंबल ऑफ थीटा, इज इक्वल टू 7/8। मान लीजिए थीटा इधर है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया, तो कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है दैट शुड बी 8/7। तो यू नो tan थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू ए या थीटा, ए नहीं है इधर थीटा है, तो साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो यहाँ थीटा है तो इसका ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC ये होगा, और एडजेसेंट में कौन सा साइड है, AB। तो मतलब आप BC को 8 से रिप्लेस कर सकते हैं और AB को 7 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब तीसरा साइड आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है ये तीसरा साइड का भी जरूरत पड़े इसको सॉल्व करने में। ऑब्वियसली पड़ेगा क्योंकि साइन और कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हाइपोटेन्यूज तो चाहिए आपको। तो यू नो by Pythagoras theorem, since this is the right angle triangle, by Pythagoras theorem, you know hypotenuse square equal to sum of square of other two sides. So hypotenuse means AC square will be the sum of square of other two sides. Other two sides are 8 square and 7 square. So this should be 64 plus 49. 9 and 4 is
व्हाट इज द वैल्यू 9 प्लस 4 13, 6 4 10 11। तो अब AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो AC का जो वैल्यू आया दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब इस वैल्यू को यूज करके हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्सप्रेशन क्या है जिसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ये एक फॉर्मूला में आ गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू नो इट इज a स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी इस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देता हूँ कहीं किसी को अगर डाउट है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए। तो अब साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, या साइड में निकाल के रखिए साइन थीटा, यू नो साइड हम शॉर्ट में लिखेंगे अभी, ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट थीटा का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC, BC का वैल्यू है 8 और हाइपोटेनस है रूट ओवर 113 एंड cos थीटा इज साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेनस। यू नो एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट में जो साइड है वो 7 है और हाइपोटेनस इज रूट ओवर 113। अब इन वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस जो आपका ये वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा 13 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मींस ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा 7 बाय रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 64 बाय 113 हो गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और रूट का स्क्वायर, रूट को सेम रूट को 2 बार इंटू करेंगे वो वैल्यू आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस 49 बाय 113। तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर वाला का वैल्यू हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 113। तो 113 माइनस 64 और यहाँ पे भी वही होगा 113 और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में है। तो 113 माइनस 64 विल बी 13 माइनस 4 और 9 हो गया और ये तो 49 और 113 4 हो गया इधर और 64, इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये रिजल्ट है। तो जिसको आंसर हो जाएगा आपका 49 में 64। दिस कंप्लीट योर सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। इस तरह से आपको ये पाइथागोरस थ्योरम इन्वॉल्व होकर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक रेशियो को दे देगा, उससे आपको दूसरा और तीसरा रेशियो निकाल लीजिए और जो एक्सप्रेशन है उसको पुट कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। I hope you have understood something about trigonometry and its application in question. Thank you। और नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे ज्यादा थोड़ा सा एडवांस कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू।